दोस्तों, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। बहुपद का था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह शून्य ज्ञात किए जाते हैं और इसका मैंने बेसिक भी आपको बताया था। तो आपका सपोर्ट मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम और अच्छे से बेहतर आपके लिए वीडियो बना सकें। तो गाइस, आज हम देख रहे हैं उसी में क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो फर्स्ट का है, ये फर्स्ट का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ये थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। ये क्वेश्चन फोर्थ नंबर है, फोर्थ नहीं सॉरी सिक्स नंबर। ये सिक्स नंबर क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन समथिंग एक ही जैसे हैं। हमको इनका शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करके सतता की जांच करनी है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये लिखा, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखो जरा, तो ये जैसे अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन जो पढ़ा था, वो क्वेश्चन था x² माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन में इन तीनों क्वेश्चन थोड़ा अंतर है। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर 6x² है माइनस 3 माइनस 7x है। इसमें है 3x² है माइनस x माइनस 4 है और इसमें x² है माइनस 2x माइनस 8 है। थोड़ा तीनों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से है ना। तो हमको करना क्या है, जैसे यहाँ पर ये x² है, इसके सामने इसको गुणा होता 1। अगर 1 नहीं हो तो कोई ना कोई संख्या लिखी होगी। जैसे इसमें देखो, अब इसकी से देखो जरा, यहाँ पर जैसे 1 है तो यहाँ पे क्या 3 है ना, कोई संख्या है। 3x² माइनस x माइनस 4 कोई संख्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 6x² है, लेकिन देखिए इसमें x वाला भी पद है, वो पीछे है और अच्छा राशि वाला पद आगे। तो हमको पहले क्या करना पड़ता है, इसको जमाना पड़ता है। इसको हम जमा लें। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया था किस तरह से करना है। तो बस मेरा यही उद्देश्य है इस क्वेश्चन को लिखने का कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो 3x² है, तो यहाँ पर x3 की जगह मान लो x होता 1 होता तो अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। मगर यहाँ कोई संख्या लिखी, इसमें देखो कोई संख्या लिखी है, इसमें कोई संख्या नहीं, मतलब इसका बेस क्या है 1। इसका गुणांक 1 माना जाता है। इस x² गुणांक 3 है, इस x² गुणांक क्या है 6 है। तो अब इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को पहले इसके जैसे बना लेंगे, है ना। तो इसको इस तरह लिखा जाएगा, देखते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमने लिख लिया। अब देखो ये प्रश्न हमारा जो है इसके जैसे हो गया, मतलब घात जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई, घटते क्रम में हो गई घात, है ना। तो x² माइनस 6x² माइनस 7x माइनस 3, अब इसके जैसे हमारा प्रश्न हो गया। तो मैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप इस प्रश्न को आप करना, ये आपके लिए है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि जो सामने जो संख्या होती है उसका गुणा लास्ट वाली संख्या से किया जाता है। सबसे पहले करने का तरीका यही है। तो इसका इसमें गुणा कितना है 18, हमने लिख लिया 18 लिख लिया। और बीच में क्या है 7, हमने लिख लिया 7 बस। अब आपको जैसे इसमें देखना, इसमें इसका गुणा कितना आएगा 12 लिख लिया। अब बीच में क्या है ये x का गुणांक क्या है 1, तो 1 लिख लिया ये इस तरह से। अब आपको करना क्या है कि ऐसी संख्या बताइए कि गुणा करने पर 18 आए, घटाने पर 7। तो ये संख्या होती है 9 × 2 करो और 9 - 2 करो। ये दो संख्या है कि गुणा करने पर 18 आएगा और घटाने पर 7 आएगा, है ना। ऐसे इसमें देखिए क्या करेंगे, 4 × 3 करेंगे और 4 - 3 करेंगे, ये वो दो संख्याएं होंगी। तो ये दोनों सेम संख्या होना चाहिए, गुणा करने पर वही है, घटाने पर भी वही है। अब इसको हम करके देखते हैं। तो इसके हमको शून्य ज्ञात करना, कितनी अधिकतम घात है 2, तो 2 शून्य होंगे। फिर जांच भी करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर जाएगा 6x², ये बदलेगा, इसमें ये बदलेगा जैसे इसमें ये बदलेगा। इसका गुणांक हमने क्या मान लिया 1, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखा जाएगा 9 - 2। 2 - 9 नहीं करोगे, जनरली बच्चे क्या करते हैं 2 - 9 कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। 9 - 2 करोगे तब ना सही बनाएगा x - 3। अब क्या करेंगे हम x के अंदर गुणा, तो 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इतना किए। अब हम करेंगे क्या, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इतना कर दिए। अब हम करेंगे क्या, इस 6 का फैक्टर करेंगे, 9 का भी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे ना। तो 6 को क्या लिखा जाएगा, 2 गुणित 3। अब देखो x है ना, तो x एक x बांट दो ऐसे, 2x गुणित 3x, आखिर करेंगे तो 6x² आएगा माइनस 9 को लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे 3x गुणित 3, तो 3 3 9 प्लस। अब देखिए इस 2x को केवल 2x से लिखे रहने दो और -3 को -3 लिखे रहने दो, क्योंकि इनका कोई गुणनखंड होगा नहीं, इनका गुणनखंड अपन एक मान सकते हैं। अब देखते हैं हमको क्या करना है, जैसे ये एक जोड़ा था, एक पेयर ये था, हमारा 2 पेयर थे ना, जैसे ये एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो, जोड़ा हो गया। अब इसे हम कॉमन निकालते हैं, गुणन कॉमन। तो देखते हैं इसमें से कॉमन देखो, दोनों में से देखो, यहाँ पर 3x है, यहाँ भी देखो 3x है, 3x बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 2x बचा, यहाँ क्या बचा 3 बचा, ये हो गया देखो। अब देखिए इनमें से क्या बाहर आते हैं भाई, इसमें 2x लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, अगर इनमें हम गुणा 1 कर दें, इसमें गुणा 1 कर दें, कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, एक चिन्ह किसका लगा सामने, प्लस का। थोड़ा यही ध्यान देना, जब कुछ बाहर निकलता तो अपन एक बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने एक बाहर निकाल दिया, ये लो गई, तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 3 बचेगा, है ना। तो देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में हो गया 2x माइनस 3। अब इसको भी कॉमन निकाल लो तो क्या निकलेगा 2x माइनस 3, हमने होल कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 1, ये हो गया 3x प्लस 1। देखो 3x ये है प्लस 1 ये है, ये आ गया। तो ये इसके फैक्टर नहीं, अब इनको शून्यक निकालना है तो मानना पड़ेगा, माना करके तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, ये हमने माना है, और 3x प्लस 1 बराबर 0 ये भी हमने माना है। माना लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुपद है, हमको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 2x बराबर 3, x बराबर कितना लिखेंगे 3/2। यहाँ पर 1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना आएगा -1/3, है ना। तो हमारा जो ये बहुपद है, ये जो 6x² माइनस 7x माइनस 3, कि ये क्या निकल गया शून्य। तो क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद के शून्य क्या निकल गया है, अल्फा बराबर कितना 3/2 और बीटा बराबर -1/3 है। ये हो गए शून्य। देखिए कितने शून्य का है 2, क्योंकि घात कितनी है 2, तो 2 शून्य का आएंगे। अब हमको इसकी जांच करनी है, इनकी हमको सतता की जांच करनी है। तो गाइस आप इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न मैंने लिखा है, इस प्रश्न को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान तरीका होता है ना। तो अब इसकी हम जांच करते हैं, देखते हैं जांच करने के लिए करेंगे क्या, जो दिया गया लिखेंगे, दिया गया बहुपद जांच करना है। जांच करने के पता चलता है कि हमारे जो शून्यक है सही है या नहीं है। तो दिया गया बहुपद क्या है भाई, 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस 3 c से करने पर ये हमने कंपेयर किया। तो देखो मैंने कल ही बताया था तुलना कैसे करते हैं, ax² की 6x, जैसे ax² बराबर 6x², फिर bx बराबर -7x, फिर c बराबर -3। देखो x² से x² कटा a बराबर कितना आएगा 6, x से x कटा b बराबर आएगा -7 और c से ये -3। तो a का मान आएगा 6, b का मान आएगा -7 और c का मान आएगा -3। तो इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। अब हम करना क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल। सतता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल का प्रयोग करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कहलाता है, इसका सूत्र होता है -b/a, -b/2। अल्फा की वैल्यू कितनी है देखिए 3/2, तो हमने 3/2 लिखा, प्लस बीटा की वैल्यू -1/3, तो चिन्ह बदलेगा देखो यहाँ पर 1/3 बराबर b की वैल्यू कितनी है, ये देखो -7 है, एक और ऑलरेडी माइनस और -7 लिखेंगे, एक की वैल्यू कितनी है 6। इतना किया हमने, ठीक है ना। अब देखते हैं
तो इसका इसमें गुणा करो पहले भाई। पहले देखो माइनस प्लस माइनस, तो 3/2 माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6, सॉरी 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये आ गया भाई 7/6। तो ये आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये आ गया हमारा पहला आंसर। बहुत आसान तरीका था ना। हमने क्या किया था, माइनस का, देखो ये माइनस ऑलरेडी लगा है ना, देखो माइनस लगा ना, किसका माइनस है, बीटा वाला माइनस है। देखो तो माइनस प्लस माइनस हुआ, फिर हमने तीरा गुणा किया, यहाँ क्या लिखोगे, तीरा गुणा, तीरा गुणा। तो इस तरह से हमारा शून्यकों का योगफल आया 7/6 इक्वल 7/6, मतलब ये सही है। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, सी होता है C/A। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2 गुणित बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3 बराबर बीटा की वैल्यू, आप देखो सी की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, इसकी वैल्यू कितनी है 6। मान बहुत आसान है मान रखना। अब देखिए ये देखो गुणा का चिन्ह लगा है, यहाँ किसका चिन्ह था, प्लस का। प्लस का जब चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो तो एलसीएम में 13 गुणा करते हैं, लेकिन अगर गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर गुणा, ऊपर से नीचे गुणा, नीचे से कर देते हैं। तो देखिए 3 एकम 3 मतलब -3 और 3 दूनी 6 बराबर -3/6। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, अगर दो परिमेय संख्या लिखी है या दो भिन्न लिखे हैं और उनमें प्लस का चिन्ह लिखा है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो उसमें आप एलसीएम लीजिए, 13 गुणा कर दीजिए। बहुत आसान तरीका होता है। यदि दो परिमेय संख्या दो भिन्न लिखे हैं और उनमें गुणा का चिन्ह लगा है तो अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। ये बिल्कुल आप बेसिक ध्यान दीजिए। तो इस तरह से ये हमारे आंसर आ गए। तो हमने सत्ता की जांच भी की, हमने देखा कि हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं। इसका मतलब हमारे जो शून्यक निकले थे अल्फा और बीटा के मान वो सही थे। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि आपको लगा हो तो आप इस प्रश्न को जरूर करके इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।